प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में पूर्व में कृदंत प्रकरण का अध्ययन करने के पश्चात हम तद्धित प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पूर्व में हमने साधारण प्रत्ययों का अध्ययन समाप्त किया। आज हम अपत्याधिकार प्रत्ययों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अपत्याधिकार में जो प्रत्यय आते हैं देखिए वो प्रथम सूत्र है इसमें, स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नेयौ भवनात्। अर्थ क्या है इसका? अपत्य आदि अर्थों में स्त्री शब्द से परे नए प्रत्यय और पुंस शब्द से परे स्नेय प्रत्यय होता है। एक सहायक सूत्र है इसके साथ आपका, और गुणः, ओह गुणः, ऊ का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ओह, यानी उकार के स्थान पर गुणः गुण आदेश होता है। पूरा अर्थ क्या है देखिए, तद्धित प्रत्यय परे होने पर उ वर्णांत भ संज्ञक अंग के अंत्य उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होता है। उदाहरण देखिए इसका, स्त्रैणः, ये महत्वपूर्ण सूत्र है आपका। स्त्रैणः, स्त्रैणः यानी स्त्री की पुरुष संतान। स्त्रियः अपत्यम, लौकिक विग्रह हो गया आपका। स्त्रियः षष्ठी का एक वचन है, तो स्त्री मूल शब्द षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय लाए, प्लस अपत्य अर्थ में स्त्री शब्द से परे आप नए प्रत्यय लाए। देखिए अब इसके सामने लिखिए, अर्थ पूरा लिखिएगा यहाँ पर। स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नेयौ भवनात् सूत्र से अपत्य अर्थ में स्त्री शब्द से परे क्रमशः नए प्रत्यय प्राप्त हुआ। नए में से यहाँ का लोप कर दीजिए, न बचा। हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, या फिर अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से स्त्रीणस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो बचा आपका स्त्री प्लस न। अब स्त्री में आदि स्वर क्या है? इकार, उसके स्थान पर वृद्धि कर दीजिए ऐ, तो स्त्रई प्लस न, उसके सामने सूत्र लिखिए, नए आपका यित प्रत्यय है, तो तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय नय परे होने के कारण आदि अच, स्त्री शब्द के आदि अच ईकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक? मिला दीजिए अब इनको आपस में, स्त्रैन बन गया। इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमने कोई नया काम नहीं किया, केवल इनको मिलाया है। अब अगली पंक्ति में नकार के स्थान पर णकार आदेश कर दीजिए, णत्व कर दीजिए, तो स्त्रैण बन गया। इसके सामने सूत्र लिखिए, अठ कुपांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, स्त्रैणः, और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। अगला शब्द है आपका पौंसनः। पौंसनः का क्या अर्थ है? पुंसः अपत्यम, पुरुष की संतान। पुंस हलंत है आपका मूल शब्द, षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय, प्लस पुंस शब्द से परे आप कौन सा प्रत्यय लाए? स्नेय। सामने दे दीजिए, स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नेयौ भवनात् सूत्र से अपत्य अर्थ में पुंस शब्द से परे स्नेय प्रत्यय प्राप्त होगा। स्नेय में से स्न बचा, य का लोप कर दीजिए अंतिम, तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, या अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए, तो पुंस प्लस स्न बच गया आपका। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से पुंस णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। पुंस में आदि स्वर क्या है? उ, पू में विद्यमान उ, उसको वृद्धि कर दीजिए औ, तो पौंस प्लस स्न। सामने दे दीजिए, तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय स्नय परे होने के कारण आदि अच आपका क्या है? उकार के स्थान पर वृद्धि औ आदेश होगा, तो पौंस प्लस स्न हो गया आपका।
अगली पंक्ति में पौंस में आप देखिए क्या है आपका प हलंत, औ, म हलंत और स हलंत। म हलंत और स हलंत दोनों हल हैं आपके, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा, तो इनकी संयोग संज्ञा कर लीजिए आप। संयोग संज्ञा करके संयोगांत सकार का लोप कर दीजिए। तो आपने किया हलो अनंतरा संयोगः सूत्र से अचों अर्थात स्वरों के व्यवधान से रहित हलों अर्थात मकार और सकार की संयोग संज्ञा होगी, और संयोगांतस्य लोपः सूत्र से जिनकी आपने संयोग संज्ञा की है अर्थात मकार और सकार, उसमें से अंतिम सकार का या संयोगांत सकार का लोप हो जाएगा। तो पौम रह गया आपका, मिला दीजिए पौंसना, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए पौंसनः, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब अगले सूत्र पर आइए, यह इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका गर्गादिभ्यो यय ना, गर्गादिभ्य यय। गर्ग आदि शब्दों से परे गोत्र अर्थ में यय प्रत्यय होता है। तीसरी और चौथी पीढ़ी गोत्र कहलाती है आपकी, है ना। तो आपने बताया गर्ग आदि शब्दों से परे गोत्र अर्थ में क्या होता है आपका यय प्रत्यय होता है। उदाहरण है आपका गार्ग्यः। गार्ग्यः का क्या अर्थ हो गया, गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग है ना, गर्गस्य गोत्रापत्यम। गर्ग मूल शब्द है आपका, षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय लाया आप, प्लस गोत्रापत्य अर्थ में यह प्रत्यय आ गया आपका। सामने दीजिए सूत्र पूछा, पूरा दीजिए। गर्गादिभ्यो यह सूत्र से गर्ग शब्द से परे गोत्र अर्थ में यय प्रत्यय होगा। यय में से यह बचा, यह का लोप कर दीजिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, या फिर अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए। उसके सामने दीजिए कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से गर्ग णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो गर्ग प्लस य रह गया आपका। गर्ग में आदि स्वर क्या है, पहले वाले ग में विद्यमान अ, तो वृद्धि कर दीजिए आ, तो गार्ग प्लस य, और उसके सामने दे दीजिए तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय यय परे होने के कारण गार्ग्य शब्द के आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अब गार्ग के अंत में जो अ है, अंतिम अ, उसका लोप कर दीजिए, तो गार्ग हलंत रह गया, प्लस य किसे किया आपने, यचि भम सूत्र से यकारादि प्रत्यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गार्ग पूरा है, यह भी आपका गार्ग की भ संज्ञा होगी, और यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक गार्ग के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। मिला दीजिए, गार्ग्य बन गया आपका। अगली पंक्ति में कर दीजिए गार्ग्यः, और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे गर्ग आदि भी हो यही आपने किया, तो गर्ग आदि से परे गोत्रापत्य अर्थ में या गोत्र अर्थ में यह प्रत्यय किया। अब अपत्य अर्थ तो चलेगा ही यहाँ पर, लेकिन गोत्र का मतलब क्या है, तीसरी, पहली और दूसरी पीढ़ी तो आपकी संतान अर्थ में आ गई, तीसरी और चौथी पीढ़ी गोत्र कहलाती है ना। तो आपने यह प्रत्यय लाए, उदाहरण बनाया आपने गार्ग्यः, इसी का आगे हम पढ़ेंगे गार्ग्यायणः, वो हम कल देखेंगे। तो गार्ग्य क्या आपने क्या अर्थ ध्यान से करिएगा, गर्गस्य गोत्रापत्यम, अपत्यम नहीं करेंगे, केवल गोत्रापत्यम। फिर अगली पंक्ति में गर्गणस प्लस यह किया आपने ध्यान से, गर्गादिभ्यो यह सूत्र से गर्ग शब्द से परे गोत्र अर्थ में यह प्रत्यय प्राप्त हुआ। यह में से यह बचाएंगे, अनुबंध लोप, णस का लोप करेंगे, ये सब में समान चल रहा है अब तक। कृत तद्धित समासाश्च और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से आदि वृद्धि करेंगे, ये सब में समान चल रहे हैं आपके, देखिए। तो गार्ग बन गया प्लस य, तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय यह परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात आदि अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। गार्ग के अंतिम अ का लोप करेंगे आप,
हलंत कर देंगे तो गार्घ हलंत प्लस य किससे किया आपने, यची भम सूत्र से यकारादि या आजादी दो होते हैं, तो यहाँ यकारादि अपना यकारादि तद्धित प्रत्यय यह परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय गार्ग की ब संज्ञा की और यस्यति च सूत्र से ब संज्ञक गार्ग के अंतिम आकार का आपने लोप कर दिया, मिलाया तो गार्ग्य बन गया। अगली पंक्ति में गार्ग्यः कर दीजिए, पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब इसको ध्यान से करिएगा, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे।